हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, अपनी पेन कॉपी को अपने पास रख लो, क्योंकि आप सभी की कक्षा 12वीं के विषय बायोलॉजी का सेट बी का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। इसके पहले हमने सेट ए, सेट सी एंड सेट डी का भी क्वेश्चन पेपर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया। बता दूँ, यह पेपर किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है, तो आपसे कहना चाहता हूँ किसी आप जल्दी से जल्दी, यदि आपके पास यह वीडियो पहुंच गई है तो जल्दी से जल्दी आप इसे अपने अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है, लीक हुआ हुआ है, तो कभी भी डिलीट हो सकता है। तो छात्रों देख सकते हो, यह पेपर 70 नंबर का होने वाला, 19 नंबर टोटल प्रश्न होने वाले। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, तो बच्चों अभी हम इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमको उस पर ध्यान देना है क्वेश्चंस पे। क्योंकि आज की इस वीडियो पे हम आपको जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे उन सभी क्वेश्चंस का हम आपको पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन भी कराते चलना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद जैसे कि सेट ए, सेट सी एंड सेट डी का तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बट आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर है ऐसे ही रात को अपलोड किए जाते हैं और रात को ही डिलीट कर दिया जाता है, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो सके। तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट जल्दी से आप लोगों को 10 शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ओके। तो बच्चों यहाँ पर आ जाता है आपका पहला प्रश्न, बीज का परिवर्धन होता है। यहाँ पर पहला है बीजांड अंडकोश के द्वारा, परागकोश के द्वारा, भूकोश के द्वारा। तो आपको जो इसका सही उत्तर लगाना है बच्चों बीजांड में, क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बीजांड में होता है। नेक्स्ट है द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, शैवाल, कवक, आवृतबीजी और नग्नबीजी। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाएंगे तो आपका इसका सही उत्तर होगा आवृतबीजी से राइट आंसर। नेक्स्ट है धुबरी काय का निर्माण होता है। तो आपको बताना धुबरी काय का निर्माण कहाँ होता है, अंडे वजनन में, शुक्र जनन में, निषेचन में या शुक्र कायांतरण में। तो आप इसको बताओ कि धुबरी काय का निर्माण अंडे जनन में होता है, किसमें, अंडे जनन में होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में भ्रूणी झिल्ली की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप बताओ कि मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन डेमोग्राफी क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, भ्रूणी विकास को बाधित करना, सहवास को बाधित करना, अंड जनन को रोकना, निषेचन को रोकना। तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा अंड जनन को रोकना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। क्या, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जैविक इंडेक्स, जनसंख्या घनत्व, टोटल काउंट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों क्या होगा आपका जैविक इंडेक्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैविक इंडेक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सभी का जो दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिससे पहला वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति को कुल भिन्न भिन्न नियमों में प्रतिपादित किया। तो आपको बताना है कि वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के नियम को कुल 3 नियमों में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या होती, तो आप बताओगे कितनी होती। तो आप इसमें लिख दोगे 45 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए के एक चक्र में भिन्न भिन्न न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि डीएनए के एक चक्र में 10 न्यूक्लियोपेप्टाइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यूएए, यूएजी एवं यूजीए भिन्न भिन्न कोडान होते हैं। तो आप जो इसका बताओगे समापन किसका बच्चों, समापन के कोडान होते हैं। नेक्स्ट है इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में कीटों की संख्या क्या है। तो आप बताना है कि इस पृथ्वी पर 10 जंतुओं में प्रत्येक कीटों की संख्या क्या है, 7 है। नेक्स्ट है अब जब एक पारिस्थितिकी समुदाय को एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दूसरे समय समुदाय में बदला जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है इसका क्रिया को क्या कहते हैं। ये बच्चों आप सभी के लिए एक होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। यदि आप बताते हैं तो आपको टेलीग्राम में एक डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ आप हमें इसका आंसर कमेंट करते ही आपको 10 रुपये का पेटीएम कैशबैक कर दिया। जी हाँ, 10 रुपये का पेटीएम कैशबैक कर दिया जाएगा। ऐसे जीव जो दूसरे जीव के मृत शरीर का भक्षण करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। तो बताना है ऐसे जीव जो दूसरे जीव के मृत शरीर का भक्षण करते हैं उन्हें मृतोपजीवी जीव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका सही जोड़ी बनाने के लिए, क्या, सही जोड़ी बनाना है आपको, ठीक है। या तो आपको दिया गया एड्स का आपको लगाना है एसटीडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिजैविक, तो प्रतिजैविक का आपको लगाना है बच्चों क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है
इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन में आपको लगाना है बच्चों क्या, विषाणु रोधी प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा एंथैक्स। तो एंथैक्स में आप टिक करोगे क्या, ऑप्शन नंबर बी जैव युद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टीबी। तो आप बताओगे टीबी क्या है, तो आप टीबी में आप टिक कर देंगे बीसीजी। टीबी का टीका जो होता है बीसीजी में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोगैस। तो बायोगैस किस में होता है, मीथेन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है दाल कुल के पौधों की जड़ों में क्या होता है, तो आप बताओगे राइजोबियम होता है। ठीक है, चलो बच्चों अब इसके बाद हम चलते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्नों में चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे कि लैक्टिक अम्ल के निर्माण में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का निर्माण किया जाता है। देखो ये आप सभी के उत्तर हैं। ठीक है ना, पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देंगे फिर आपको उत्तर करा देंगे। ठीक है, देश के जैव संसाधनों की चोरी डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे कि इसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोपायरेसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, तो आप इसके बताओगे माइकोराइजा। क्या कहलाएगा बच्चों, माइकोराइजा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परितंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो आप बताओगे 10% का। कितना बच्चों, 10% की ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है पीसीआर का पूरा नाम लिखिए, तो आपको बताना है पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। किसका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवंशिक रूप में समान प्रतिकृति क्या कहलाती, तो आप बताओगे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। क्या लिखो बच्चों, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप जो इसका लिखित रूप का है आप अपने इसे कॉपी पे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और यदि आपके पास समय है तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस भाग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आता है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको आता है बहुबूढ़ता को परिभाषित कीजिए अथवा स्वपरागण व अपरपरागण में कोई दो अंतर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अभी बच्चों मैं आपको इस जल्दी इसमें आपको क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चंस को समझा देता हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है, और फिर इसका आंसर भी आपको मैं बता दूंगा, बट पहले क्वेश्चंस को समझे। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉम क्या है अथवा इम्प्लांटेशन से क्या है। नेक्स्ट है यौन शिक्षा से क्या आशय है अथवा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेंडल के प्रभाविता के नियम को परिभाषित कीजिए अथवा एकक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, इसके दो कोई कारण लिखे अथवा उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है जीएमओ में से क्या आशय है अथवा कीट बीटी कटनाकी की दो विशेषता लिखिए। नेक्स्ट है मेटास्टेप्सिस को परिभाषित कीजिए अथवा अध्याय आपको एल्कोहल के कोई दो दुष्प्रभाव, जी हाँ एल्कोहल पीते हैं तो उससे कोई दो दुष्प्रभावों के बारे में वर्णन करना है। नेक्स्ट आता है बच्चों जीन बैंक से आप क्या समझते हैं अथवा प्लाज्मिड में किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन के कोई 3 अंतर लिखे। देखो 3 नंबर के प्रश्न तो 3 अंतर पूछ लिया। अथवा GIFT MTP व IUD का शब्द विस्तार कीजिए। ओके छात्रों, इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में आपको दिया DNA एवं RNA में 3 अंतर लिखे। ठीक है, अथवा DNA अंगुली छापन क्या कहलाता है, इसकी विशेषता लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं लिखना है आपको। अथवा कैंसर क्या होता है, कैंसर के प्रकार लिखिए तथा कैंसर रोग के प्रमुख कारण पर आपको प्रकाश डालना बताना है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 जन्म दर मृत्यु दर व लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए अथवा समस्थापन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 17 समजात एवं समवृत्ति अंगों को परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए अथवा हार्डी बीन वर्ग सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 18 अनुवांशिकी रूपांतरित फसलों के उत्पादन के 5 लाभ लिखिए अथवा
क्लोनिक संवाहक से आप क्या समझते हो? किन्हीं दो क्लोनिक संवाहक के बारे में लिखिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 19, वन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इस कथन को 5 मतों में लिखिए। अथवा में पूछा गया वन्य जीव को संरक्षित करने के 5 उपाय लिखने हैं। तो बच्चों इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन थे, ठीक है ना, आपके जो एग्जाम के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बता दें इसके आंसर। तो इसका जो आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जब वीडियो देखोगे ना तो वीडियो को देखोगे तो ऐसे डिस्क्रिप्शन होगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन करके आप इसका आंसर शीट प्राप्त कर लीजिएगा। क्योंकि यदि मैं इसी वीडियो में आपको आंसर बताता तो क्या रहता कि क्वेश्चन, यदि वीडियो डिलीट हो जाता तो आपका आंसर नहीं मिल पाता। लेकिन यदि आप इसको, मैं इसका आंसर शीट आपको टेलीग्राम में दे दिया हूँ, अब चाहे ये वीडियो डिलीट भी हो जाएगा ना तो आप उसके आंसर शीट के माध्यम से अपने पूरे क्वेश्चंस को आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं और आपको अपने एग्जाम में 70 में 70 प्राप्त हो सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बच्चों अभी तक ने आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।